गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और ये जो मॉडल सेट होगा 30 इंपॉर्टेंट करंट जीके जीएस का होगा, जिससे आपकी एग्जाम में जो होने वाली है कार्यालय प्रचारी और जीविका के एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हमको अगर आप लोग को हम इजी इजी क्वेश्चन दे दे तो आप लोग के लिए देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके सिलेक्शन में मददगार सिद्ध नहीं होगा। आप लोग वैसे क्वेश्चन देखें जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका अमेरिका के प्रवेश का तत्काल कारण क्या था? तत्काल कारण क्या था जो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया था? जो इसका आंसर होगा, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी था। देखिए तत्काल कारण यह था, जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी किया, इसलिए अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए देखिए ये एक नौसैनिक बेस था, अमेरिका का नौसैनिक बेस था। पर्ल हार्बर पर अचानक आक्रमण करना, ये जापान द्वारा जो आक्रमण किया गया था 7 दिसंबर 1941 को, इसी कारण अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित को रोक सकता है, अधिकतम 14 दिनों तक। देखिए भारतीय संविधान पे जो धन विधेयक है, धन विधेयक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 110 के तहत उल्लेखित है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, आपको बताना है। देखिए बिक्री कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, सभी आयकर है जो प्रत्यक्ष रूप से हमको लिया जाता है, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, उपहार कर भी प्रत्यक्ष रूप से हमसे लिया जाता है, लेकिन बिक्री कर है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस फुटबॉल क्लब ने धनराज पिल्ले को भारत गौरव से सम्मानित किया, आपको बताना है। देखिए ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने ही धनराज पिल्ले को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे, कह रहा है डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा द्वीप है जो भारत का एकमात्र वही है जो सक्रिय ज्वालामुखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर होगा बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। देखिए यह द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप जो है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कर रहा है कि डैश एक प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले नवीनतम खिलाड़ी बन गए। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक यही जीते हैं, ये तैराकी क्षेत्र से आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर माइकल फेल्प्स इनका नाम है, ऑप्शन नंबर 2 इनका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा अवलोकन गलत है, आपको बताना है। तो देखिए ये एक अहिंसक आंदोलन था, ये गलत है, ये एक हिंसक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, देखिए कई सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों के समक्ष हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पाद होता है? खाद्यान्न उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ होता है? देखिए खाद्यान्न उत्पाद भारत का सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देखिए मुगल कौन थे, मुगल कौन थे आपको बताना है। देखिए मुगल जो थे, आपको ये क्वेश्चन पहले भी होता है, छगतई तुर्की थे, तुर्की के थे, छगतई तुर्की के। देखिए बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे जो छगतई तुर्क थे। अब भारत में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पानीपत की लड़ाई और खानवा की लड़ाई संज्ञात्मक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है, देखिए मौर्य साम्राज्य में सोने और कीमती पत्थरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन पहले हुआ, दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 11। अब देखिए तमिलनाडु के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सन 1857 के आंदोलन में 57 का आंदोलन की घटना कहाँ नहीं हुई थी? देखिए ये मद्रास में नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता है। 14 देखेंगे, कह रहा कि
अनकस्टम अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना। देखिए इसका जो लेखक है वो झुम्पा लहरी है, झुम्पा लहरी द्वारा ये बुक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 तक है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार के प्रादेशिक जारी किए जा सकते हैं, आपको बताना है। देखिए भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के प्रादेशिक जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रादेशिक जो क्या कहता है, प्रादेशिक प्रादेश, इसे ही रीट कहा जाता है। रीट जारी किया जा सकता है, 5 प्रकार का रीट जारी किया जा सकता है। देखिए इसमें देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद जो 226 के अधीन उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के रीट कौन कौन से है? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषक है और अधिकार पीछ है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और हम लिखेंगे तो ये बहुत ही समय लगेगा, इसीलिए आप लोग लेक्चर सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? देखिए ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 17 नंबर देखा, कह रहा है मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? आपको बताना है। देखिए हिंदू और जैन संबंधित जो उसमें हिंदू की मूर्ति है और जैन संबंधी उसमें मूर्ति है खजुराहो के मंदिर में। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पर अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र से पुरस्कृत पहली महिला कौन है, आपको बताना। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीरजा भानोज को प्रथम बार अशोक मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन में कितने स्तर है? देखिए इसका जो स्तर है वो टोटल 3 है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना मतलब लागू किया गया था। इसका 3 स्तर होता है, एक ग्राम पंचायत होता है, एक जिला परिषद होता है, एक नगर पंचायत होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको बताना है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बिंदुसार का पुत्र कौन था? देखिए बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए अशोक ही बिंदुसार का पुत्र था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ, आपको बताना है। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? देखिए नमक सत्याग्रह जो दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। कहां से समाप्त हुआ था? दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को डैश भी कहा जाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आयात पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण आपको बताना है। देखिए ये व्यापार अवरोध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? आपको बताना है। तो ये भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार मतभेदों तथा टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करती है? ये इसका जो आंसर होगा वो लोकतांत्रिक सरकार करती है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया था? आपको बताना। ये जो लागू किया गया था वो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देंगे, कह रहा है इसमें मिलान करना। ठीक, इसका जो मिलान करना है इसका ऑप्शन नंबर, इसका सरदार जो है, सरदार धार्मिक तथा धर्मेतर किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे, और इसका फौजदार जो होता है सैनिक वेतनधारी होते थे, और कोतवाल जो होते हैं नगर का पुलिस अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ये सब अकबर के शासनकाल में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच आने वाले कटिबंधीय क्या कहलाता है? आपको बताना है।
देखिए इसे शीत कटिबंधीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा शीत कटिबंधीय कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है। देखिए पहला जो है प्रशांत महासागर है और दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। इसी के साथ ये टोटल 30 अंकों का मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे आप लोग के लिए और बढ़िया बढ़िया मटेरियल लाए, जिससे आपका एक सीट पक्का हो। और कभी भी क्वेश्चन देखे आप वो मॉडरेट देखे, इजी क्वेश्चन आपको वीडियो यूट्यूब पे बहुत से मिल रहे हैं, घूम रहा है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद।